आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 7वां, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। उसी निर्देशांक ज्यामिति में जो आपका एक्सरसाइज है 7.2, इसी एक्सरसाइज से जो पहले आपका कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी में से जो आपका एग्जाम्पल है 6, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए। कौन सा बिंदु का निर्देशांक बताना ये हमें नहीं पता है, ठीक है। जो बिंदु, ये क्या है, ये एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। विभाजित यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इसमें विभाजन वाला फॉर्मूला लगेगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज़ कि ये चीज़ क्या है, कैसे 3:1 में विभाजित करेगा, और ये दोनों क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो एक फिगर बनाते हैं। इसमें क्या है, ये एक बिंदु है, ठीक है, और ये एक बिंदु है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों बिंदु को मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल, और इसको मान लेते हैं, लिखते हैं कि माना ये बिंदु ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। माना ए, माना बिंदु ए 4, -3 और बी 8, 5 है, ठीक है ना। ये इतना बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद से समझते हैं अनुपात। तो ये दिया हुआ है, तो अनुपात से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले इसके लिए फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फिगर के लिए क्या कह रहा है कि एक बिंदु ये वाला और ये एक बिंदु ये, ठीक है, इसको हमने ए माना, ये बी है। तो ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड को, ठीक है, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है जिसका नाम है ए, और एक बिंदु यहाँ पर जिसका नाम है बी, और इसको जोड़ने वाला ये जो रेखाखंड है ये वाला, ठीक है, ये रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो 3:1, तो एक तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, ठीक है। 1, 2 और 3, तो ये क्या है, चाहे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इसी बिंदु का हमें मान बताना है, ठीक है। तो ए का मान कितना है, यहाँ से रख देते हैं कि 4, -3 है, ठीक है। बी का मान कितना है, तो ये 8, 5 है, ठीक है। तो 1, 2, 3, तो 3 के बाद से इसी वाले बिंदु का हमें मान बताना है, ठीक है। तो इसका भी क्या करना है, निर्देशांक। निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, निर्देशांक आपका x, y इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा कुछ ऐसा ही आएगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कि आंसर आया 8, 5, ठीक है, ऐसा कुछ आया आंसर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका निर्देशांक के रूप में है। ये इतना बात क्लियर हुआ ना। तो कुछ ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान रख देते हैं कि x, y, ठीक है। तो इसी का हमें मान बताना है, हमें x और y का हमें मान बताना है। तो देखिए, विभाजन का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए याद होना चाहिए। तो देखिए, विभाजन का सूत्र क्या है, तो लिख देते हैं कि विभाजन का सूत्र क्या होता है। इसमें क्या है, दो है ना, एक x है और एक y है। तो x के लिए देखिए क्या हो जाता है, x बराबर में हो जाता है m1 x2 प्लस में m2 और x1 बटे में हो जाता है m1 प्लस m2, ठीक है। इसको रट लीजिएगा बिल्कुल, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। और y बराबर में सेम यही वाला चीज़ यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। m1 रहेगा, बस ये y के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। फिर ये m2, तो ये आपका y1 हो जाएगा, और नीचे आपका m1 प्लस m2 ऐसे हो जाएगा। ये इतना बात क्लियर हुआ ना। अब मेन चीज़ आता है कि कौन इसमें m1 है, कौन आपका m2 है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो पहला आपका ब्रैकेट है, इसमें सब x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट में ये x2 और ये आपका y2। क्लियर हुआ। ये जो अनुपात दिया हुआ है, तो यही आपका पहला हो जाएगा m1 आपका कितना है, पहला 3 है, और m2 ये कितना है, 1 है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर फटाफट मान रख दें। चलिए मान रखते हैं, x बराबर में m1 कितना है, तो 3 है, 3 गुणे x2 कितना है, तो कोने में 8। उसके बाद से m2 कितना है, तो ये 1 है, और x1 कितना है, तो ये 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, बटे में m1 प्लस m2 दोनों जोड़ दिए तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर में 8 तरीके 24 का हो जाएगा, 24 प्लस में ये 4 बटे में हो जाएगा 4,
तो x बराबर हो जाएगा 28 बटे में हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 7। ठीक है, x बराबर 7 आ गया। चलिए दूसरा में अब यहाँ पर m1 कितना है 3, तो 3 हो जाएगा गुणे y2 कितना है 5, ये हो जाएगा 5 प्लस में m2 कितना है 1 और y1 कितना है तो माइनस का 3 और बटे में हो जाएगा कितना 4। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो यही वाला, तो ये हो जाएगा 15 प्लस में माइनस का ये 3, माइनस का 3 बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 12 बटे में हो जाएगा 4 बराबर में ये 3। ठीक, ये आपका y निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कि उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक, किस बिंदु का निर्देशांक, यही वाला। ठीक है, तो उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, पहले x का मान रखेंगे 7, फिर y का मान रखेंगे 3, निर्देशांक यही इतना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से करना है, तो उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।